हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? पहला शेर शाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, जिसने कि 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। फिर दूसरे नंबर पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आएगा शेर शाह सूरी, जिसने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। और सबसे अंत में आएगा अकबर, जिसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। इस तरह ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकित्सा यानी मेडिसिन से। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे और इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई है, ना कि 1709 ईस्वी में। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। इस तरह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पटाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध के फलस्वरूप उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए
और इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब पर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वसंत विषुव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 मार्च को। भारत में वसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च होती है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? पहला कावेरी, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्रा और चौथा गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा, यानी केवल गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों नदियां हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। यदि आरबीआई सीआरआर यानी नगद कोषानुपात को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। यह प्रावधान 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष
किसके मापन की इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 75%। 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन सी। संतरे में बहुतायत विटामिन सी होता है और विटामिन सी सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 196 इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 56। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माइनस अंडर रूट 15। फिर क्वेश्चन नंबर 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16% घट गई। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 37 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम बहुल होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अहंकार। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोहर। फिर क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। फिर क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 टू 43 तक के लिए इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है और इसमें जो भी पैसेज में लिखा गया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पंडित नेहरू एंजॉयड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, फेमस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध और पॉपुलर मतलब भी होता है प्रसिद्ध। इस वजह से फेमस का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची पॉपुलर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी और ओपेक मतलब होता है जो पारदर्शी ना हो। तो इस तरह से ऑप्शन सी यानी ओपेक ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम यानी कि विलोम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृवि विज्ञानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार नृवि विज्ञानी मानव का अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल। तेल बाकी के ऑप्शन से अलग है क्योंकि बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो दूध से प्राप्त होते हैं जबकि तेल दूध से प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को WQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए PQJDOVBSJNO। फिर क्वेश्चन नंबर 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रीता निखिल की बुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तो उस महीने में सोमवार की संख्या 5 होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप पेट के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।